कैथल के किसानों का कहना है कि पराली प्रबंधन को मनरेगा के तहत लाया जाए। मनरेगा के तहत आने से किसानों को 100 दिन का काम मिलेगा और अगर 30 दिन भी पराली प्रबंधन के लिए काम करें तो सरकार और किसान दोनों के लिए किफायती साबित हो सकता है। और हमारे सहयोगी वीरेंद्र पुरी कैथल से इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, कैथल पराली जलाने के मामले में इस वक्त नंबर 1 बना हुआ है, हर तरफ निंदा हो रही है, लेकिन किसानों का क्या कुछ कहना है? आपके साथ कुछ लोग मौजूद हैं, जरा उनसे बातचीत करें और जानने की कोशिश करें। मनरेगा को लेकर उन्होंने जिक्र किया है कि पराली प्रबंधन को मनरेगा के तहत लाया जाए। बिल्कुल जस्मीन, अगर कैथल की बात करूं तो एक्यूआई लेवल में शायद पूरे भारत में पहले नंबर पर होगा कैथल, क्योंकि 500 के आसपास कैथल का एयर क्वालिटी इंडेक्स है। और कहीं ना कहीं एक ये चिंतनीय विषय सरकार के लिए भी है और किसानों के लिए भी, क्योंकि सरकार के लिए इसलिए है कि वो किसानों को दोषी ठहरा रही है इस पूरे मामले के लिए, और किसानों के लिए इसलिए उनके ऊपर एफआईआर हो रही है और इस पूरे मामले में प्रदूषण का जो जिम्मेवार है वो किसानों को ही ठहराया जा रहा है। तो इस वक्त हमारे साथ किसान मजदूर कमेरा जो वर्ग है, किसान यूनियन है, उसके कुछ सदस्य हमारे साथ हैं। प्रदेशाध्यक्ष महावीर हैं, युवा प्रदेशाध्यक्ष है नरेंद्र, और कुछ सदस्य और हैं। तो उनसे बातचीत करते हैं। उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं जिससे सरकार बातचीत करके कहीं ना कहीं इस पे कुछ हद तक लगाम जरूर लगा सकती है। तो उनसे जानते हैं कि क्या कुछ वो पॉइंट्स है। महावीर जी, जो पराली की समस्या है जलाने की, सबसे बड़ी बात यह है कि उस चीज के लिए दोषी आप लोग हो, किसान वर्ग है। देखिए, अकेला इसमें किसान दोषी नहीं है। पराली, पहली बात तो किसान पराली जलाता ही नहीं, जो पराली के अवशेष हैं वो जलाए जाते हैं, क्योंकि अगला सीजन में गेहूं बोनी होती है किसान को, और सरकार साधन नहीं किसान को देती। जैसे बिल्डर की कीमत 12-13 लाख रुपये है, तो उसके साथ 2-3 ट्रैक्टर और चाहिए। तो किसान इतने पैसे 1-2 किला का जिम्मेदार कर नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं समस्या जो है छोटे किसान, क्योंकि आज के टाइम में अगर बात करें, बड़े किसान नहीं है, 10 एकड़ से ऊपर के किसान नहीं है, ज्यादातर किसान 5 से कम एकड़ के। ज्यादा समस्या छोटे किसानों को है। तो प्रशासन है, जिस तरह डीडीपीओ है, एसडीओ है, एग्रीकल्चर के जो बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने किसान के साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए। पहले ये क्या करेंगे, दबाव बनाएंगे किसान पर, जबरदस्ती केस बनाएंगे, एमएसपी फसल नहीं लेंगे, मतलब दबाव में तो किसान परेशान हो जाता है। तो क्या करेगा लास्ट में, जब उसको साधन नहीं मिलेगा तो 10-12 दिन बाद देखेगा अगली फसल बोने के लिए, तो फिर वो शेषों में आग लगा देता है। तो समाधान क्या है इसका? जिस तरह साधन संपन्न करवाए, कोई जिस तरह मैंने 200 किलो पे, 300 किलो पे 200-300 रुपए भी एक बिल्डर उपलब्ध करवाए। मनरेगा के मजदूर हैं, जिस तरह उसमें मजदूर नहीं मिलते उस टाइम में, बहुत सीजन होता है उस टाइम गेहूं का भी और पराली का भी, जीरी उठाने का भी। तो मनरेगा के मजदूर उसमें लगाए जाए काम में, पराली प्रबंधन के पर। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि हमने मंडी में भी कुछ किसानों से बातचीत की थी, 1-2 जगह और जाके किसानों से, सबसे बड़ी उनकी जो समस्या है वो मजदूरों की है। वो गेहूं की बिजाई हो, गेहूं की कटाई हो, या फिर धान की बिजाई या कटाई हो। तो इनमें संख्या बढ़ानी चाहिए मजदूरों की, मनरेगा की 100 की बजाय इनका दिन बजा दे, संख्या भी बजा दे। तो मेन समस्या तो ये भी है, मजदूर तो मिलते नहीं। यानी जो मनरेगा के मजदूर हैं उनको पराली प्रबंधन के लिए इस्तेमाल, हाँ बिल्कुल करना चाहिए। ये संख्या बढ़ानी चाहिए सीजन का में, और काम छोड़कर इस पे ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट ने, और किसान के साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए। न्यू नहीं दबाव बनाओ, उस पर जबरदस्ती बनावा, केस बनावा। वीरेंद्र, जरा ये जानने की कोशिश करें कि क्या जो उपायुक्तों द्वारा निर्देश दिए गए हैं, जो अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं, उन पर अमल हो रहा है? इसके इतर क्या कोई संवाद करने, कोई बातचीत करने किसानों के साथ आया कि आखिर उनकी समस्या क्या है? इतनी सख्ती, इतनी कड़ाई के बावजूद भी पराली जलाने का काम अगर किया जा रहा है तो उसके पीछे का मूल कारण क्या है? कोई संवाद, क्योंकि संवाद ही हर एक विवाद का हल होता है। ऐसे में किसानों के साथ किसी तरह का कोई बातचीत, कोई संवाद, कोई पंचायत? बिल्कुल जस्मीन, अगर मैं अधिकारियों की बात करूं, कर्मचारियों की बात करूं, या फिर सरकार की बात करूं, वो जागरूक करने के लिए तो हर कदम उठा रही है, लेकिन बातचीत के लिए शायद जिले का कोई अधिकारी नहीं आया होगा। महावीर जी,
किसानों पर एफआईआर करवा रही है सरकार, जागरूक के लिए अभियान भी चलाती है, लेकिन क्या बातचीत के लिए कोई सरकारी अधिकारी आया, कोई मंत्री या कोई नुमाइंदा आया कि किसान ये क्यों कर रहे हैं? कृषि विभाग के किसी भी अधिकारी ने भी किसान को कोई नंबर नहीं दिया। भाई आपके जब आपने जीरी की फसल काट ली तो मैं जो अवशेष बचे हैं फाने उनको उठाने के लिए जिसको साधन नहीं मिला हमारे पास फोन करो, किसी अधिकारी ने हमारे पास फोन नहीं दिया भाई ये नंबर है इस पे बात करो। तो मतलब प्रशासन तो ये दावे करता है कि हाँ हम हर वक्त हेल्पलाइन नंबर भी देते हैं। भी सरिया झूठ बोल रहा है और सरकार भी झूठ बोल रही है। किसान का कोई सहयोग नहीं कर रहा, सिर्फ उस पर दबाव बनाने के लिए है। मनरेगा के मजदूर हैं तो उनको बोल दे काम करने के लिए बोले जाए सरकार कि कौन प्रदूषण होगा, प्रदूषण होने को नहीं, पराली नहीं फूकेंगे। युवा किसान भी हमारे साथ है, वो थोड़ा प्लस माइनस ज्यादा बता सकते हैं। नरेंद्र जी, क्या समाधान हो सकते हैं इसके पीछे, क्योंकि किसानों को सीधा दोषी ठहराया जा रहा है कि पराली किसान जला रहा है, सरासर एफआईआर हो रही है, तो इसका दोषी किसान ही है। इसका समाधान क्या हो सकता है? जी देखिए, पहले तो बात यह है कि जो किसान है वो सरकार के साथ बिल्कुल हर समय में सहयोग में चला है, तो सरकार का भी फर्ज बनता है कि उसका भी सहयोग करे। ऐसा नहीं है कि उस पर दबाव डाले। अब हम अकेले कैथल की बात करें, यहाँ पे काफी किसानों पर पिछली साल भी अब की बार भी एफआईआर हुई है, जुर्माना हुआ। तो सरकार को ये तो चाहिए कि उस जुर्माने से कोई या तो वो मशीन खरीद के दे किसानों को कि हमने ये कर दिया। पहले जो बेलर पे सब्सिडी थी वो 80% थी, लेकिन वो भी घटा के 50% कर दी। गरीब किसान जो है वो करे तो करे क्या? तो इन्होंने इनके आंकड़े में भी ऐसे दबाव नहीं बनाना चाहिए, जो है सुधार करना चाहिए। जो इनका जुर्माने का पैसा होता है या जो भी होता है उनसे प्रोत्साहन राशि भी दे रही है सरकार। देखिए, हम तो ये कहते हैं सरकार को कि आप जो प्रोत्साहन राशि देते हैं उसको बेशक बंद कर दीजिए, लेकिन प्रबंधन कोई ऐसा करे। अब देखिए, ये किसानों का जो है खेत में काम करने का समय है, लेकिन ये उनको गिरफ्तार करके थाने में रखते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं। तो उससे अच्छा तो हम इनके यही कहते हैं सरकार से कि आप आपकी जो सब्सिडी किसानों को देते हो वो रख लो, लेकिन किसान को इसका प्रॉपर समाधान दो। लेबर जो मनरेगा की जो बात कही वो भी आप बात बिल्कुल जायज है, क्योंकि किसान की समस्या सबसे ज्यादा तो यही है, कई बार उसको जो धान है वो हाथ से कटवानी होती है लेकिन उसको लेबर नहीं मिल पाती, और वो फिर उसमें कंबाइन से, और फिर कंबाइन वाली में वो सीधा सुपर सीडर भी नहीं चला सकता, इसलिए उसकी मजबूरी बन जाती है आग लगाना। तो सुपर सीडर की आपने बात करी या फिर अन्य जो उपकरण की बात करी, वो सरकार दे रही है किसानों को, क्या उनसे कोई समाधान नजदीक नहीं लगता? जी देखिए, अगर हम अकेले कैथल डिस्ट्रिक्ट की बात करें, यहाँ पे जो है 5 लाख कुछ एकड़ जमीन है जो उपजाऊ है, उसमें कुछ नाम मात्र ही सुपर सीडर उपलब्ध हो पाते हैं, और उनकी भी सब्सिडी मैंने आपको बताया कि पहले से कम कर दी है। हम ये कहते हैं कि सब्सिडी 80 थी, कम से कम उसको 80 रखा जाए, और जो भी ऐसा कर ले कि 500 एकड़ पर एक सुपर सीडर, एक बेलर मशीन उपलब्ध कराए। मैं दावा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से भी, कोई किसान आग लगाने की तो अलग बात, आग लगाने की सोचेगा भी नहीं। किसान की मजबूरी है ये। यानी ये आपका कहना है कि सरकार साधन उपलब्ध करवाए, ना कि किसानों को प्रोत्साहन राशि दे, सिर्फ साधन उपलब्ध करवा दे, किसान पराली नहीं फूकेंगे। बिल्कुल जस्मीन, देखिए किसानों का यही कहना है, ये किसान संगठन है, इनके पीछे हजारों किसान जुड़े हैं, इनका यही कहना है कि सरकार बातचीत करे, किसानों को सब्सिडी की बजाय, किसानों को प्रोत्साहन राशि की बजाय वो साधन उपलब्ध करवाए जिनसे पराली प्रबंधन हो सकता है। मनरेगा मजदूरों के तहत मजदूर उपलब्ध करवाए जिससे पराली प्रबंधन हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कुछ किसानों की तरफ से बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की गई है। वीरेंद्र, आप नजर बना के रखें, बातचीत करते रहें, क्योंकि पराली जलने का ये सिलसिला बदस्तूर जारी है और ऐसे में किसानों पर एफआईआर हो रही है, सख्ती बढ़ती जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि किसानों की क्या कुछ मांग है, किसानों का क्या कुछ कहना है, इसे सुनने के लिए अभी तक किसी तरह का कोई मंच इन्हें नहीं दिया गया है। और वीरेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।